हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। मेरा सिलेक्शन हुआ टीआरई 1 में पीआरटी में, और अभी मैं गया जिले में पोस्टेड हूँ। तो जैसा कि कुछ लोगों को पता तो चली गया होगा कि जो डीए है वो उसमें इंक्रीमेंट मतलब बढ़ गया है। तो कितना हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि कल आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि लेटर जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि डीए जो है अब 53 की जगह 55% मिलेगा। मतलब 2% की बढ़ोतरी हुई है डीए में। इसकी वजह से सैलरी भी बढ़ के आएगी। और ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। तो ये है। एंड सच बताऊँ फ्रेंड्स लोग, तो रियलिटी यही है कि अभी जो 53% डीए हुआ था 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था, वो अब तक नहीं मिल रहा है। मई चल रहा है, मीन्स अप्रैल के सैलरी में भी वो जो 53% डीए है अब तक नहीं मिल के आ रहा है। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी यही है। केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से जो भी डीए इंक्रीमेंट एचआरए जो भी वृद्धि होती है उसको पता नहीं क्यों अपडेट करके सैलरी में ऐड नहीं किया जाता है, और वो ऐसे पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। अभी देखते हैं इसको क्या करते हैं। एंड 1 जनवरी 2026 से तो 8th पे कमीशन भी लागू हो गया है, मतलब लग जाएगा, सैलरी में ऐड होके मिलने लगेगा। तो पता नहीं वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे तो बहुत खुशी होती है ये सब बातें सुन करके कि चलो हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं मेहनत का फल एटलीस्ट हमें मिल तो रहा है। लेकिन वो सबसे नीचे लेवल पे ही वर्क नहीं होता है। और मतलब एग्जाम्पल, मतलब वो लोग क्या देते हैं, एक्सक्यूज क्या देते हैं कि HRMS पोर्टल जो है उस पर अपडेट नहीं हो पा रहा है, साइट नहीं चल रही, सर्वर नहीं चल रहा, कुछ भी। हर बार का यही रहता है इन लोग का। एंड अभी पिछली बार इन्होंने बोला था कि जो भी है जो डीए है इस बार बढ़ा के देंगे 53% पे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सैलरी वही आ रही है जो हम लोग की आ ही रही थी। एंड हम लोग का जब ज्वाइनिंग हुआ था तो डीए 50% था, एंड डीए अभी भी 50% ही ऐड होके आ रहा है। जबकि इंक्रीमेंट भी हुआ है, एचआरए भी हम लोग का 1% बढ़ा है। विलेज एरिया में जिसका भी स्कूल है एचआरए 4% होता है, बट 1% एचआरए बढ़ा हुआ था, उसको भी ये लोग ऐड करके नहीं देते हैं। मतलब इंक्रीमेंट एक बार का है और 2 बार का डीए मान लो। एंड अभी 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ऐड होके मिलेंगी, तो हमारी सैलरी वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट ये लोग पता नहीं क्यों ऐड करके नहीं देते। और इस टाइम पे सैलरी का क्या ही हाल है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। सैलरी टाइम से आ नहीं रही भैया। अभी आज देख लो, इतना डेट हो गया 17, और तो सैलरी जो है अब जा कर के आई है। देख लो आज कितना ही तारीख हो गया है। सो इतना लेट लेट सैलरी भाई कौन ही मतलब देते हैं। मतलब सैलरी देते हैं तो एक डेट फिक्स कर दें कि हाँ 1 से 7 तारीख के बीच हम कभी भी सैलरी दे देंगे, ऐसा कुछ फिक्स कर दें, मतलब तो ठीक रहता है। अब मतलब आधे महीने बीत जाने के बाद सैलरी आती है। लगा है 2025 का, सैलरी वगैरह कुछ भी टाइम से नहीं दे रहे हैं ये लोग। एंड जबकि है ऐसा कि भाई हम आप हमसे टाइम टू टाइम, मतलब सुबह भी ऑनलाइन अटेंडेंस, शाम को भी ऑनलाइन अटेंडेंस, सब कुछ टाइम से करवा रहे हो, तो सैलरी भी उन्हें टाइम से दे देना चाहिए। इससे अच्छा तो रूल तो यही था जब के पाठक सर थे, तो यही रूल था, टाइम से आना टाइम से जाना। स्ट्रिक्टनेस जो थी वही थी, आज भी वही है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, सैलरी एटलीस्ट हमें टाइम से मिल जाती थी। हम लोग मतलब काम करें तो काम का फल भी तो मिलना चाहिए, यही होता है। लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे, सैलरी वगैरह टाइम से नहीं आ रही है इस टाइम पे। एंड आगे देखते हैं आगे चल के क्या होता है। उनका एक्सक्यूज़ यही रहता है कि हाँ हम सब कुछ टाइम से कर देंगे, कुछ समय लगेगा। जैसे ट्रांसफ़र को लेकर ही बोले तो ट्रांसफ़र हम लोग का 1 जनवरी से हो रहा है, और अभी मई बीतने को है, अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने बोला है 20 मई तक सबका कर देंगे। एंड अभी देखते हैं कब तक कर देते हैं। कर देते हैं तो अच्छी बात है। एंड सैलरी वगैरह भी अगर टाइम से आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। एक टीचर जो होता है, टीचर का मन भी लगा रहेगा कि हाँ सैलरी हमें टाइम से मिल रही है। एंड इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी एक बात और, ये कि जब भी कोई महिला मैटरनिटी लीव पे जाती है तो उन्हें सैलरी नहीं देते हैं। और जिस टाइम पे एक महिला को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सैलरी की, उसी टाइम पे ये लोग अपनी सैलरी जो है बंद कर देते हैं। तो ये गलत रूल है।
मतलब सैलरी आप बाद में क्यों ही दोगे, फिर हमें बाद में वही सैलरी निकलवानी है। तो मतलब 1 महीने की सैलरी तो गई, 6 महीने की सैलरी रुकी हुई है, तो 5 ही महीने की सैलरी मिलेगी, ये मान के चलो। क्योंकि वहाँ से सैलरी वो लोग देंगे नहीं जब तक आप उन्हें कुछ पैसे नहीं दोगे। ये बात रियल है। भले ही कुछ लोग का जान पहचान पहुँच होगा तो नहीं लगेगा, बाकी और जो लोग हैं उन्हें तो पैसा देना ही पड़ता है। तो अगर मेरी बात मतलब कोई और सुन रहा है, एसीएस सर के पास ये पहुंच जाए तो हो सकता है कि ये मतलब सैलरी दें मैटरनिटी लीव पे आने के बाद भी। मैं क्या बताऊँ, मैं भी मैटरनिटी लीव पे आई हुई हूँ और सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। तो देखते हैं आगे चल के, क्या पता कि इसमें चेंजेस हो जाएं। अगर चेंजेस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एक महिला घर पे होती है ना तो उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान, नया सदस्य जुड़ जाता है, उसके भी खर्चे होते हैं, हर चीज़ होती है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सैलरी जो है दे हर मंथ, जब एक महिला मैटरनिटी लीव पे जाती है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।